हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीरेश ब्रांड लाइव ब्लॉग। आई एम अमितेश फ्रॉम अरवल डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम बिहार। एक्चुअली मैंने जैसे आपको पता है कि मैंने एक 75 डेज का चैलेंज लेके रखा हूँ। आज 75 डेज का मेरा चैलेंज का 33 दिन कंप्लीट हो चुका है। अभी रात्रि के 10 बज रही है। मैं 10 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली आज मॉर्निंग से थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाया। हाँ दोस्तों, आज एक्चुअली मेरा आज का सेशन मेरा चला है सिर्फ 6 घंटे के ही आसपास चली, क्योंकि इसके पीछे रीजंस था। रीजंस हुआ क्या कि आज जैसे मेरे गांव में और जैसे आपके भी जगह, जैसे आप बिहार से बिलोंग करते होंगे, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे स्मार्ट मीटर योजना चल रही है, स्मार्ट मीटर को इंस्टॉल किया जा रहा है। बट दोस्तों, आज के डेट में आज जैसे कि आज मेरे गांव में स्मार्ट मीटर लगाने आए थे, कुछ दिन पहले भी आए थे, बट यहाँ के उस टाइम ग्रामीण ने भी विरोध किया था। उसके उस टाइम क्या इशूज था कि हमारे गांव में जर्जर स्थिति, तार की जो वायर था, जो केबल वायर गया हुआ तो बहुत ही जर्जर स्थिति था। तो उस टाइम जेई साहब आए, जेई सर सब लोग मिल करके बट उस चीज को सॉर्ट आउट कर दिया गया, बट टेम्प्रोरी सॉल्यूशन निकाला गया था। बट आज से फिर इंस्टॉल करने आए। बट इस बार सारे महिलाओं ने क्या बोल के रखा था कि आप लोग सामने मत आइएगा, इस बार हम लोग सामने रहेंगे, ठीक है। और वैसा ही हुआ। आज मॉर्निंग से ही जब आया समथिंग 9, साढ़े 9 या 10 बजे के लोग आसपास में आया, जो मिस्त्री था जो स्मार्ट मीटर लेकर के आया, और उन लोग आया और यहाँ पे आकर के स्मार्ट मीटर को इंस्टॉल करना चाहा, बट गांव की जो महिलाओं के द्वारा विरोध कर दिया गया। इसके वजह से काम रुक गया था। बीच में फिर जेई आए, फिर वीडियो आए, सब कुछ मतलब सब लोग आए, बट स्मार्ट मीटर इंस्टॉल नहीं हो पाया। ऐसे ही करते करते शाम के 6 बज गए, बट आज स्मार्ट मीटर इंस्टॉल नहीं हो पाया। तो दोस्तों, अभी आपके यहाँ भी क्या सीन है? ऐसे तो पूरे बिहार में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रही स्मार्ट मीटर को लेकर के। जैसे कल के ही डेट में 1 अक्टूबर कल है, और 1 अक्टूबर को लेकर के राजद ने इसके जैसे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, मतलब विपक्ष की बड़ी पार्टी है, और उन्होंने कल उनका बिहार बंद का भी ऐलान किया है स्मार्ट मीटर के विरोध में। तो एक्चुअली दोस्तों, स्मार्ट मीटर को लेकर के आज मुझे एक चीज समझ में आया कि स्मार्ट मीटर के लेकर के नहीं, एक्चुअली आज मुझे एक चीज समझ में आया कि अगर किसी भी चीज को अगर चाह लिया जाए, ठान लिया जाए, तो वो चीज पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे मेरे गांव में बहुत सारे, आज मेरे गांव की जो पॉपुलेशन, महिलाओं की जो मतलब एजुकेशन जो है पॉपुलेशन है 70% के आसपास से भी कम है। मतलब 70% इलिटरेट है, मतलब अनपढ़ महिलाएं हैं, बट 30% उसमें पढ़ी लिखी हैं, अच्छा वेल एजुकेटेड है। बट दोस्तों, आज क्या हुआ कि आज जो 30% जो अनएजुकेटेड मतलब फीमेल हैं, सॉरी मतलब 30% एजुकेटेड फीमेल पे 70% अनएजुकेटेड फीमेल फिर भारी पड़ गई। आज क्या हुआ कि आज उन लोगों को मुझे समझ में आया कि आज कोई जन्म से अनपढ़ नहीं होता है। अगर समाज, सोसाइटी ये सब चीज चाहे तो महिलाओं को आगे कर सकता है। जो आज मुझे वो चीज मुझे समझ में आया। एक्चुअली यहाँ पे देखने को क्या मिला कि आज जैसे डिजिटल एरा आया, बहुत महिलाएं ऐसे जो मोबाइल चलाती हैं, मोबाइल देख रही, उन लोगों से आज उनको एक चीज समझ में आया कि आज उन लोगों को कैसे अधिकारी से बात करने का तरीका सब कुछ पता चला है, अपना हक की लड़ाई करने के लिए। एक्चुअली दोस्तों, मैं स्मार्ट मीटर के खिलाफ में भी नहीं हूँ और ना ही पक्ष में भी नहीं हूँ। एक्चुअली स्मार्ट मीटर एक्चुअली उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी दिक्कत है। जैसे मेरे गांव में, बहुत सारे गांव में होता होगा कि यार एक टाइम मतलब नहीं कमाएगा तो उनके घर पे खाना नहीं बनेगा। और अभी तक के डेट में मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे घर हैं, मतलब 10-12 घर ऐसे हैं जिनके अगर एक दिन आज वो काम नहीं करेगा तो उनके लिए शाम का खाने के लिए दिक्कत है। तो वैसे घरों के लिए दिक्कतें हैं, गांव में भी दिखते हैं, बहुत सारे दिखते हैं। प्लस गांव में और भी समस्याएं हैं, जैसे स्मार्ट मीटर को मेंटेन करना, ये सब चीज। जैसे अब पता नहीं क्या फैक्ट है क्या नहीं, मुझे कोई तथ्य पता नहीं है, बट लोगों के अनुसार एक पता चला है कि जैसे अगर आप स्मार्ट मीटर में 1 kV का लोड लेते हो तो आपको 60 रुपया मतलब पर मंथ आपको फिक्स राशि अमाउंट देना है। पता नहीं इसके पीछे क्या सच्चाई है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इस तथ्य मैंने कहीं पे पढ़ा भी नहीं हूँ, बट लोगों के अनुसार, जो मिस्त्री लगाने आ रहे हैं उनके अनुसार ये बात बोला गया है। सेकेंड थिंग कि आपको जब भी मतलब मान चलो आपको 1 kV का लोड लिए, वो 1 kV से ज्यादा लोड बढ़ रहा है तो आपको 140 रुपीज फाइन देना होगा। ऐसे उन लोगों के अनुसार कहना था। मैंने स्मार्ट मीटर जो लगाने आया था, मैंने उनसे आज बात किया था, तो उनके अनुसार ही ये सब चीज बात मुझे बताया गया।
और रही बात कि अगर आप 1 केवी से ज़्यादा लोड बढ़वा रहे हो, जैसे 2 केवी का लोड ले रहे हो, तो पर यूनिट भी आपको ₹1 एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो ये सब चीज़ दोस्तों, मतलब मैं जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो रही है कि सरकार कैसे मतलब हर एक 6 महीना, साल, 2 साल पे ये मीटर को चेंज करती है, उसका ईएमआई भी मतलब कंज्यूमर से ही लेती है। और जब मतलब स्मार्ट मीटर लगाने के पहले सरकार को चाहिए, जो बिजली कंपनियां हैं उसको चाहिए कि आप अपना जो सिस्टम है उसको ढंग से पहले संचालित करें। जैसे कि आपके सिस्टम में, जैसे गांव में क्या इश्यूज होता है कि ट्रांसफार्मर में कुछ इश्यूज आया तो यहाँ पे ना लाइनमैन आते हैं, ना ही कोई मिस्त्री आता है, ना ही कोई जेई आता है उसको बनाने। यहाँ के लोग क्या करते हैं, चंदा लगाते हैं, चंदा करके खुद में पैसा लगा के प्राइवेट मिस्त्री से बनवाते हैं। बट जेई मतलब कोई भी विजिट करने नहीं आता है। सेकेंड थिंग कि मतलब यही चीज़ अगर अर्बन एरिया में हो तो वहाँ पे तो भाई सुनवाई होती है। जैसे पटना में ही मतलब कोई कंप्लेन करो तो 1 घंटा, आधे घंटे के अंदर उसका सॉर्ट आउट किया जाता है। बट गांव में अभी तक ऐसा कोई सिस्टम को डेवलप नहीं किया गया है। आज जैसे स्मार्ट मीटर लगाने के लिए है, जहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहाँ पे सारे के सारे अधिकारी पहुंच रहे हैं। क्या उन अधिकारियों से पूछिए जाकर के कि भाई वैसे गाँव में आज सच में, आज मुझे ऐसा लगा कि विदाउट इलेक्शन के बिना, जैसे इलेक्शन के टाइम तो सारा अधिकारी स्कूल जो वहाँ जहाँ पे पोलिंग बूथ रहता है वहाँ पे लोग पहुँचते हैं। बट आज शायद इतिहास में, शायद ही मतलब मेरे गांव के हिस्ट्री में आज पहला बार मेरे गांव में वीडियो आया, वीडियो ग्रामीण जनता से बात किया होगा, क्योंकि आज तक वैसा सिचुएशन आया नहीं। और मैं अभी तक मेरी जिंदगी है, मैं जब से जन्म लुआ अपना से होशो आवास में संभाला हूँ, तब से मैं वीडियो को नहीं देखा अपने गांव में कि मेरे गांव में वीडियो आया। सेकेंड थिंग, जेई हमेशा आते रहता था, बट वीडियो की बात कर रहे हैं, वो सब चीज वीडियो आया। मतलब कोई भी ऐसा इशू ही नहीं हुआ था जो आई लाइन को लेकर के। आज जो सारे जो स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए जो सारी की सारी महकमा आ रही है, यार एक चीज, आपका जब लाइन खराब होती है, जब मीटर खराब मतलब किसी गांव में फॉल्ट होती है, तो कौन वहां पे बनाने आएगा? उसके लिए कॉल भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कंप्लेन भी किया हूँ, बट कोई सुनवाई नहीं होती है। मैंने एसबीडीएल का जो टोल फ्री नंबर है, मैं उस पर भी बहुत सारा कंप्लेन किया, बट कोई पहुँचता नहीं है। 24 घंटे बाद कॉल आएगा कि सर आपका फ्यूज चालू हो गया, लाइन चालू हो गया। ऑब्वियसली उस टाइम तो चालू हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटे के बाद कॉल करके, नहीं, 24 घंटे बाद कॉल आता है। मतलब मैंने जब भी कंप्लेन किया तो 24 घंटे बाद कॉल करके पूछा जाता है सर आपके यहाँ से लाइन चालू हुआ, लाइट चालू हुआ कि नहीं। अब वो चीज़ 24 घंटा लाइट कट नहीं सकता है, बहुत ऐसा ही कंडीशन होता है। तो ये सब चीज़ दोस्तों, स्मार्ट मीटर लगाने के पहले आपका जितना भी सिस्टम है उसको दुरुस्त कर लीजिए। और सेकेंड थिंग ये कि जो आपके ही अनुसार कहा जा रहा है कि हम 60 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करेंगे, इस जो मीटर चार्ज है वो फिक्स है। 1 केवी तक, 2 केवी का लीजिएगा तो उसका ज़्यादा देना होगा, 3 केवी का लीजिएगा तो उसका ज़्यादा देना होगा, जो फिक्स है पर डे के हिसाब से उसका चार्ज काटा जाएगा। तो उसको ख़त्म कीजिए, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। लोगों के प्रति जो मैनिया चल रही है, प्लस जो 1 केवी पे आप फाइन कर रहे हो उसको खत्म कीजिए कि फाइन नहीं किया जाए, कुछ चार्ज को आप महंगा कर लो। जैसे 140 रुपीज़ का आप फाइन कर देते हो एक ही बार में, तो सारा के सारा चीज़ गाँव के लोग हैं, गाँव के लोग भोले भाले लोग होते हैं, गाँव के लोग उतना पता नहीं है कैसे रिचार्ज किया जाता है। ये सब चीज़ का इशूज है, तो आप ये सब चीज़ को पहले सॉर्ट आउट करो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टॉल करने आओ। किसी भी गाँव की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे गाँव में लगा भी है, बट अभी बिहार के जो 70% गाँव में विरोध हो रही है इसका। और कल से तो शायद पूरा का पूरा कल बिहार बंद भी इसी के लिए किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब जो बिजली विभाग सही है और ग्रामीण जनता गलत है, ना ही ग्रामीण जनता सही है और बिजली विभाग भी गलत है। मतलब दोनों की गलतियां यहाँ पे सामने हैं। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं जो बिजली बिल का पेमेंट नहीं करते थे, तो उनको भी ज़्यादा तकलीफ लग रहा है। जो बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो लोड कैपेसिटी से ज़्यादा बिजली यूज कंज्यूम कर रहे हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं, जैसे जेन्युइन लोग में, जैसे मैंने बताया कि मेरे गांव में कुछ ऐसे घर भी हैं कि अगर उस घर का जो मुखिया है अगर काम नहीं करेगा एक वक्त भी, तो अगले वक्त भी खाना नहीं मिलेगा उसको। भाई उनके लिए तकलीफ होती है। आप क्या कह रहे हो, बिजली विभाग क्या कह रही है कि स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो आपका जैसे ही पैसा माइनस होगा, आपको 1-2 घंटे के अंदर लाइट कट जाएगी, फिर रिचार्ज करवाइएगा तभी होगी। तो ये सब चीज, वो वैसे घर के फैमिली मेंबर्स के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ रिलीफ दिया जाए। जैसे रिलीफ केसेस कि अगर आपका पैसा माइनस में जा रहा है, ठीक है, नो डाउट, माइनस में बिजली कट करने का आप मत कीजिए। आप 20 दिन का टाइम दीजिए, 10 दिन का टाइम दीजिए, 10 दिन के अंदर आप रिचार्ज करवा लीजिए, तो लोग उतना मैनेज कर सकता है। जैसे अभी के डेट में क्या सीन हो रही है कि जैसे ही माइनस में गया आपका पावर कट हो जाएगी।
अरे आप शहर में कर रहे हो, शहर में के लोगों के पास पैसा है, वहाँ के पास सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है, गांव के लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम लिमिट है। तो ये सब चीज पे आप ध्यान दो। ऐसा नहीं कि आप ऐसे कर कि मतलब नहीं कि भाई आप गांव को शहर बनाने की कोशिश मत कीजिए, गांव को गांव ही रहने दीजिए, गांव को शहर मत बनाइए। क्योंकि गांव को जिस दिन शहर बना दीजिएगा, शहर शहर नहीं रहेगा। क्योंकि गांव और शहर में बहुत सारा डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंस है गांव और शहर में। तो सच गांव में और भी बेसिक ऐसे नीड है, जो प्रॉब्लम्स है, आप उस पर काम कीजिए ना। जैसे आज वीडियो साहब आए लाइन को लेकर के, मतलब आप आ रहे हो जेई के कहने पे वीडियो साहब आ रहे हैं। भाई वीडियो साहब की और भी काम है, आप गांव में आए, ठीक है, आप लाइन के लिए, और लेकिन आपको आम ग्रामीण जनता से और भी समस्या भी तो पूछना चाहिए। लेकिन नहीं, आप लाइन पे बात करके लगेगा तो लगेगा। अरे भाई आप अधिकारी हो, ऐसा आपको शोभा नहीं देता है। किसी भी गांव में मैं कह रहा हूँ जहाँ पे अधिकारी, आप अधिकारी पहुंचे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अलावा जो अधिकारी पहुंचे, तो भाई आप अपने गाँव की समस्या का आप वहीं पे बताओ उनको। क्योंकि ऐसे तो अधिकारी आपके गांव में आ नहीं रहे हैं। जब भी इस बार मौका मिला है तो आप उनकी अपनी समस्याओं को बताओ कि ऐसा समस्याएं हैं। क्योंकि तब जाकर के उनको लगेगा कि हमारा भारत, हमारा बिहार कितना डेवलप हुआ है। क्योंकि अभी ही टाइम है दोस्तों कि सारे अधिकारी, सबको लोग गांव में आ रहे हैं, आप उनको दिखाओ। आप विरोध भी मत करो, विरोध करना ही है तो शांतिपूर्वक कीजिए। जो आपका जो जमीन इशू है आप उसको उठाइए। जैसे मेरे गांव में बहुत सारा इशूज था, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ही इशूज था, तो लोग उसको लेकर के यहाँ के ग्रामीण जनता बैठी हुई थी, ग्रामीण जो महिलाएं थी जाकर के बैठी हुई थी। तो भाई उनका मांग जेन्युइन है। ऐसा नहीं, बहुत सारे गाँव में जो सब कुछ फैसिलिटीज है वहाँ पे आप विरोध मत करो। जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, जैसे मेरे गांव में हमेशा वायर का प्रॉब्लम्स हो जाती है। मतलब कि गर्मी के टाइम में तो कहीं कहीं पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे वायर शॉर्ट करेगा, कहाँ पे गिर जाएगा, कुछ पता ही नहीं था। और जब से वायर जो केबल हुआ है, आज 10 साल के आसपास हो चुका है, मतलब 10 साल नहीं, 6-7 साल का टाइम हो गया। 6-7 साल में पहला बार वायर चेंज हुई है, वो भी 2 से 3 पोल का। अब मैं अगर ट्रांसफार्मर का वीडियो आपके सामने लेके आता, मुझे गलती हो गई, मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, तब आप बताते कि भाई ये कौन से जमाने के ट्रांसफार्मर है। मतलब मेरे गांव के ट्रांसफार्मर का कंडीशन आपको पता है। अभी मेरे गांव के ट्रांसफार्मर 50 साल से मतलब हो चुका है। लेकिन नहीं, वो यहाँ के लोग उसको बचा के रखे। अगर बिजली बोर्ड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भरोसे बैठता ना, तो अब कब कहीं ट्रांसफार्मर फूक गया होता। लेकिन यहाँ के लोग उसको बचा के रखे, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर अब मिलने वाला नहीं है उतना हाई पावर का। लोग खुद पे खुद मेंटेन कर रहे हैं, खुद पे खुद यहाँ के लोग मेंटेन कर सब कुछ करते हुए आज ट्रांसफार्मर को जिंदा रखे हैं। तो देखो, इश्यूज हर एक जगह है, ऐसा नहीं है। लेकिन समस्या का आप सॉर्ट आउट करो। यहाँ के ग्रामीण लोगों को आकर धमकी डायरेक्ट दे रहे हो, ये सब चीज़ सही नहीं है। आप ग्रामीण लोगों से समझाइए, बात कीजिए, जो एक्चुअल इशू है उन पर बात कीजिए। आप डायरेक्ट धमकी मत दीजिए कि लगाएंगे तो लगाएंगे। किसी के साथ आप गलत नहीं कीजिए। ग्रामीण, एक्चुअली सरकार ग्रामीण से ही है, क्योंकि संविधान ही कहता है जनता ही सरकार है, जनता ही सर्वोपरि है। तो आप जनता से ऊपर नहीं है। इसलिए आप पब्लिक मूवमेंट को दबाइए नहीं। पब्लिक आज के डेट में जो ग्रामीण जागे हैं, उनको जागने रहने दीजिए। उनका हक है, उनका अपने मांग को डिमांड करने के लिए। ये सब चीज़ सही जेन्युइन है, आप उस पर बात कीजिए ना। जो चीज़ बात फैक्ट है उस पर बात कीजिए ना। आज हमारे ही गांव में जो जेई साहब कह रहे हैं, वीडियो साहब को कह रहे हैं, वीडियो सर को कह रहे हैं कि नहीं सर सब कुछ चकाचक है, लेकिन खुद वीडियो जब देखे, मेरे गांव की स्थिति देखे, खुद उनकी बुराई किए, खुद उनको वे क्या बोले, बहुत सारा बात फिर सुना है। तो भाई आप पहले सुधर जाओ, तब आकर के दूसरे के घर में देखो। पहले आप सुधरो, तब यहाँ के लोग भी विरोध नहीं करेगा। यहाँ के लोग इतना भोले भाले, बिहार के लोग भोले भाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग मतलब आतंकवादी है, कुछ भी है, ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि भाई हाँ। लेकिन जो गरीब परिवार है उनके साथ भी इंसाफ किया जाए। जो गरीब तबके के फैमिली है, जिनको एक वक्त के खाना के लिए 2 वक्त काम करना पड़ता है, तो वो ऐसे लोगों के लिए भी कुछ सोल्यूशन लेके आइए। ऐसा नहीं कि आप सबके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा दो, सबके यहाँ स्मार्ट मीटर चलने वाला नहीं है कंडीशन। गांव में है साहब, गांव में सब बहुत सारा चीज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि जिनको लोग फेस करता है। तो ये सब चीज पे आप वर्क कीजिए ना। ऐसा नहीं कि आप उस पर आकर के वर्क कर रहे हो। ये सब चीज, बहुत सारे इश्यूज हैं, आप उन पे काम कीजिए। वीडियो सर से रिक्वेस्ट है, जो भी अधिकारी आ रहे हैं, चाहे आपके यहाँ भी आ रहे हैं, तो आप उनसे ही पूछिए ना
कि सर आप जैसे आप इतना बार पहली बार आप आए हो, पहली बार आए हो, आपका स्वागत कीजिए, उनको अच्छे स्वागत कीजिए। लाइट के साथ साथ जो भी गांव की अन्य समस्याएं हैं उनको सामने वहीं पे इंट्रोड्यूस करवाइए, तब जाकर के उनको पता चलेगा कि हमारा भारत कितना विकास किया है अभी तक। क्योंकि मैं गांव में रह रहा हूँ, तो हमको पता है, मुझे पता है कि गांव की समस्याएं कितनी ज्यादा है। तो गाइज एक्चुअली गाइज मुझे वीडियो को अपने ट्रैक पे लेके आना, तो आज मैं भावनाओं में बह गया था, क्योंकि मैं पहले ही वीडियो बोल चुका हूँ कि कोई भी चीज़ इशू होता है तो थोड़ा सा मैं उसमें ज़्यादा इंटरफेयर कर लेता हूँ। बट दोस्तों जैसे कि हाँ 75 डेज की चैलेंज में मैं वीडियो लेकर के आता, जैसे कि दोस्तों 75 डेज का मेरा चैलेंज था, 33वां दिन कंप्लीट हो चुका है। मैंने 6 घंटे की स्टडी की और बाकी जैसे 10 घंटे 12 घंटा मैं कर सकता था, बट आज बताया है कि स्मार्ट मीटर मेरे गाँव में लगने वाला था। मैं थोड़ा सा उसी में उलझा मैं नहीं था, सच में बोलूं मैं घर से भी बाहर नहीं निकला हूँ आज। बट बाहर देखने जाता था, उलट करके देखता था क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक जो जो होता है ना अंदर से, अरे क्या हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, उत्सुकता कि आखिर क्या हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है, हमको भी देखना है। बट हिम्मत तो करता ही है, बट मैं अपना मेरा जो बुरा आदत है कि बिना बात के बात को बोल देना, आप समझ जाओ, तो इसीलिए मैं नहीं निकला कि नहीं यार, नहीं मुझे नहीं जाना है। क्योंकि जहाँ गलत होगा, मुझे मेरे से बर्दाश्त नहीं हो, गलत देखूंगा मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, इस सब की वजह से मैं बाहर नहीं निकला हूँ आज। और दोस्तों अब क्या बोलूं, अब जैसे मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। अभी 10:15 का ऐसा टाइम भी हो गई है, थोड़ा सा वीडियो को एडिट भी करूंगा। और फिर से मैं सॉरी कहना चाहता हूँ कि आज का मेरा जो स्टडी ब्लॉग है मैं उसको वीडियो नहीं बना पाया हूँ, और शायद अब कल से मैं कंटिन्यू करूंगा। हाँ, लेकिन आज मैंने 6 घंटे की स्टडी किया हूँ। अगर कहो तो मैं उसका टाइम डेप्स डाल दूंगा, स्टॉप वॉच में है लगा हुआ। और ऐसे छोड़ो, क्या उसको लगाने जाऊं, अगर इतना कह रहा हूं तो इतना तो हुआ ही है। मैं यूट्यूब पे कुछ भी बोलूँगा यार, मुझे खुद पता है ना कि मैंने कितना देर पढ़ा। मैंने 6 घंटा पढ़ा हूँ, मैं खुश हूँ। और दोस्तों अब थोड़ा सा बोलने का भी मन नहीं करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरासमेंट भी हो गया, आप मेरी आंखों से देख रहे होगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुई है। तो दोस्तों अब यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ, और जो भी बातें होगी आप अपने यहाँ बताना स्थिति की क्या है, आपके यहाँ स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो चुका है या नहीं, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है वजह भी बताना। बट मेरे गांव में तो आधे गांव में इंस्टॉल हुआ है, बट हमारे साइड में नहीं हुआ है। और आने वाले टाइम में भी अभी कुछ टाइम लगेगा मेरे गांव में इंस्टॉल होने में, क्योंकि अभी यहाँ के महिलाएं जितनी ज़्यादा आक्रोश में हैं, अभी उतना जल्दी शांत भी नहीं होंगी। और सब कुछ को देखते हुए यहाँ पे जहाँ पे विरोध करना है वहाँ पे आप भी विरोध करो। लोगों को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से, लोगों को पता नहीं है, अगर आप गांव में रह रहे हो आपको आइडिया पता है, तो लोगों को उसके लिए चार्ज करो। क्योंकि सरकार के खिलाफ आपको भी नहीं जाना है, ना ही सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार हम ही लोग के द्वारा चुना जाता है, और सरकार गलत भी हम लोग के साथ करती भी है, नहीं भी करती है। बहुत सारा चीज़ है, फिर इशू है। बहुत सारे ऐसे मतलब लोग हैं कि जो दूसरे के कंधा पे रख के, मतलब जो बंदूक चलाने का कहावत है, वो चीज़ अभी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ से भी दूर रहो। जो वहाँ पे जिनका जो इशूज है उनको लड़ने दो, आप बस शांति से देखो, मुस्कुराओ, बस अपना काम करो। चलो दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं वीडियो को यहाँ पे, अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों, बाय बाय।